हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष सर आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सबके लिए। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें और जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, चाहे वो बिगिनर्स लेवल पे हो या एडवांस लेवल पे हो, किसी भी तरीके का इंग्लिश सीखना हो तो ये स्पेलिंग लिखने में काफ़ी मजबूत करेगा ये वीडियो। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साउंड के बारे में, यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके जो लेटर्स होते हैं उसके इंग्लिश के साउंड होते हैं अलग अलग, जिसको हम प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं यानी उच्चारण बोलते हैं। ये सब चीजें हम साउंड्स में सीखने वाले हैं। तो इसमें हम चलो साउंड्स यानी कि प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखेंगे। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन यानी कि साउंड्स, अंग्रेजी उच्चारण यानी कि ध्वनियां। यानी टोटल तो वैसे 44 यानी मुख्य रूप से 44 होते हैं, लेकिन इससे भी अधिक इसके उच्चारण अलग अलग हम लिखते हैं। तो 44 मेन होते हैं, यानी 44 से अधिक ध्वनियां व्यंजन तथा स्वर से मिलकर बने हैं। सही उच्चारण के लिए यानी कि मुख, होठ और जीभ की स्थिति होना बहुत जरूरी है, उसका आकलन करते हैं। क्यों? यानी कि जब हमारी साउंड अच्छी नहीं होगी तो हम कहीं पर भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, कोई भी भाषा सही नहीं बोल पाएंगे। तो उसके लिए हमें साउंड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो साउंड सिलेक्शन में क्या है? स्पष्ट बातचीत करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, गलत फहमी से दूर बचने के लिए आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम इस वीडियो को देखते हैं अंत तक। यानी कि सबसे पहले हम वोवेल्स लेटर साउंड्स की बात करेंगे, जिसको स्वर की ध्वनियां कहते हैं। जैसे कि ए से हमारा ए होता है, ई से ई होता है, आई से आई होता है, ओ से ओ होता है, यू से यू तो होता ही है, लेकिन इसके भी अलग अलग साउंड। जैसे हिंदी में आप 12 खड़ी पढ़ते हो, अ आ ई ऊ ए ओ औ अ। ये हमारा वोवेल्स का साउंड होता है। यानी एक तरीके से इंग्लिश में 5 वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन हिंदी में 12 होते हैं। जो सी आपने देखा, अ आ ई ऊ ए ओ औ अ। तो ये आपको समझ में आया। सेम ऐसे ही कंसोनेंट होते हैं, यानी ए ई आई ओ यू को हटा दे तो बाकी के जो 21 बच जाते हैं वो हमारा कंसोनेंट्स कहलाते हैं। उसको हम व्यंजन कहते हैं हिंदी में। तो उसका साउंड होता है जैसे बी सी डी, एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरीके से आपके पास टोटल 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अभी हम वोवेल्स के उच्चारण के बारे में सीखेंगे। ए ई आई ओ यू के कैसे उच्चारण होता है। प्रमुख ए के उच्चारण जो होते हैं, ए आ ए ओ औ ए। यानी इसका जो कुछ उदाहरण है इस तरीके से, जैसे कि नेम, गेम, इसके अलावा अलर्ट होता है, अग्री हो गया यहाँ पे, इसके अलावा आर हो गया, आफ्टर हो गया। यानी ये सब कुछ उदाहरण है। इसके अलावा भी एट होता है, एट मीन्स पर होता है, गैस होता है, डेयर होता है, शेयर होता है, कॉल होता है, स्मॉल होता है। तो ये कुछ ए का उच्चारण है। ऐसे ही ई के कुछ उच्चारण होता है। ई से ए होता है, ई होता है, बड़ी ई होता है, ए होता है, यू होता है। तो ये कैसे होता है, इसके रूल नीचे दिखे हैं। सबसे पहले कुछ एग्जांपल है। बेग, यानी बेग मतलब भीख मांगना हो गया एक तरीके से। एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा वीक हो गया, पेन हो गया, फ्यू हो गया। ये कुछ आपके उदाहरण है। इसके अलावा आई के प्रमुख उच्चारण, जैसे आई से आई होता है, छोटी ई होता है, बड़ी ई भी होता है, आ भी होता है, आय भी होता है, बड़ी ऊ भी होता है। जैसे कि एग्जांपल काइट हो गया, इंजरी हो गया, नीस हो गया, फर्स्ट हो गया, एक्सपायर हो गया, स्विंग हो गया। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल हैं। और ओ के भी कुछ उदाहरण होते हैं। ओ, ऊ, बड़ी ऊ की मात्रा, अ, औ, आ, आओ, आउ, ओए। इस तरीके के कुछ उदाहरण जो एग्जांपल में ओल्ड, ओनली, गुड, लुक, टू, लुट, डन, अपोज, ऑन, शॉप, बॉय, टॉय, आवर, हाउ, काउ, साउट, कोइन यानी कोइन, ज्वाइन, ज्वाइंट। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल है। इसके अलावा आपके पास कुछ एक्स्ट्रा यू के उच्चारण की अगर बात करें तो भूल होता है, फूल होता है, बट होता है, सूट होता है, यानी शर्ट भी कहते हैं इसे, यूज होता है। इसके अलावा ट्यूब होता है,
टेन्योर होता है, श्योर होता है। ये अभी तक आपने कुछ एग्जाम्पल थे, इनके प्रमुख ये ध्वनियां होती है, लेकिन इसके पीछे भी एक नियम है, कुछ नियम के तहत है कि ये कब हम कैसे इसका उच्चारण करते हैं। तो चलो हम आज नियम के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले वोवेल्स के कुछ लेटर्स फॉर लेटर यानी कि रूल्स फॉर लेटर साउंड्स, यानी ए ई आई ओ यू वोवेल्स होते हैं जिसके कुछ साउंड्स होते हैं। तो हम ए के साउंड्स के बारे में देखते हैं कि जैसे कि दो कंसोनेंट के बीच में, यानी कि दो कंसोनेंट के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण ए होता है। जैसे यहाँ पे देखिए सी और टी क्या है, इसके बीच में ए हमने लगाया तो सी और टी हमारा कंसोनेंट है, उसके बीच में ए आया तो उसका कैट, उसका उच्चारण ए हो जाएगा, ए यानी कैट। बैट, मैट, मैन एक्सेट्रा। यहाँ फैट का एक उदाहरण आपको दिखा, तो आप देख सकते हैं ए का उच्चारण आपको समझ में आया। ए का अगर वाई यानी कि यदि ए के बाद वाई आए तो उसका उच्चारण ए पढ़ते हैं, जैसे कि डे, से, पे, रे, हे एक्सेट्रा, जैसे प्ले शब्द हो गया। तो यहाँ आपने देखा। इसके अलावा यदि ए के बाद एक व्यंजन यानी सिंगल कंसोनेंट आए तथा अंत में अगर ई दे रखा हो तो वैसे भी ई की कोई वैल्यू होती नहीं है, लेकिन हम लास्ट में ए का उच्चारण भी ए पढ़ते हैं, जैसे कि मेक हो गया। यहाँ पे देखिए एम ए के ई, यानी ई का कोई साइलेंट होता है लेकिन ए हमारा यहाँ क्या है, ए का उच्चारण हो जाए। मेक, टेक, फेक एक्सेट्रा। यहाँ पे देखते हैं यदि ए के बाद आर आए या एस टी या फिर एस के आए, यानी ए के तुरंत बाद आर आता है, एस टी आता है या एस के आता है, तो ए का उच्चारण आ पढ़ते हैं। जैसे कि पार्क हो गया तो पी ए आर के, यानी कि ए के बाद आर आ गया। सेम यहाँ पे देखो ए के बाद आर आ गया, मार्क हो गया। अब यहाँ पे एस टी आ गया तो फास्ट हो गया, लास्ट हो गया, मास्क हो गया, टास्क हो गया एक्सेट्रा। ये कुछ उदाहरण है आपके पास। सेम यहाँ यदि ए यू डबल एन या ए डब्ल्यू आता है तो उसका उच्चारण क्या होता है, औ पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल कॉज, कॉट, नॉट, यानी नॉटी कहते हैं इसे, नॉट को नॉटी। लॉ हो गया, फॉन हो गया, सॉल हो गया, कॉल हो गया, बॉल हो गया एक्सेट्रा। ये चीजें आपने उदाहरण देखा। आगे हमारे पास ए आई के बाद अगर आर आता है तो ए के बाद आर ई आए तो ए का यानी ए पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल में एयर हो गया, चेयर हो गया, हेयर हो गया, मेयर हो गया, केयर हो गया, शेयर हो गया एक्सेट्रा। इसके अलावा हमारे पास और रूल है, यदि ए आई के बाद एन या एल आता है तो उसका क्या उच्चारण होगा, ए पढ़ते हैं। जैसे कि मेन हो गया, रेन हो गया, रेल हो गया, मेल हो गया, फेल हो गया, टेल हो गया एक्सेट्रा। ये चीज उदाहरण हो गया। इसके अलावा अभी तक आपने ए का अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से आपने एग्जाम्पल के साथ समझा कि कैसे उसका साउंड बदलते हैं। अब हम ई का साउंड पढ़ते हैं कि ई कैसे अपने रोल में निभाते हैं। तो जब दो या तीन व्यंजन के बीच यानी कंसोनेंट के बीच में ई हो तो उसका ए उच्चारण करते हैं, जैसे कि सेट, नेट, हैन, टेन, मैन एक्सेट्रा। इसके अलावा आगे है वर्ड में अगर डबल ई ए आई ई या आई ई या ई आई आए तो इसका बड़ी का उच्चारण होता है, जैसे कि विक, डिप, पिक, हिट, डिसिप, कॉन्सीव हो जाएगा, रिसीव हो गया एक्सेट्रा। यहाँ वर्ड के लास्ट में अगर ई आए तो ई हमेशा साइलेंट रहता है, जैसे लाइक हो गया, बाइक हो गया, राइस हो गया, गिव हो गया, डाइस हो गया एक्सेट्रा। इस तरीके से आपने एग्जाम्पल देखा। आगे है ई ए या डबल ई के बाद अगर आर आए तो ई ए और डबल ई यानी ई पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण में नियर, डियर, करियर, डियर एक्सेट्रा। ये आपका उदाहरण है। इसके अलावा यू यानी कि ई यू को यू पढ़ते हैं, जैसे एग्जांपल में ई ओ को ई ओ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है यानी यूलॉजी हो गया, यूलॉजी, यू शब्द का उच्चारण करेंगे, यूलॉजी हो गया, यूरोप हो गया। यहाँ पे इयॉन शब्द बोलेंगे तो इसे इयॉन बोलेंगे। ज्योमेट्री शब्द हो गया। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। आगे इसके अलावा ई के बाद अगर आर आए तो ई का उच्चारण अ पढ़ते हैं। जैसे ई के बाद अगर डब्ल्यू आए तो हम ई यू पढ़ते हैं। अब यहाँ एग्जांपल है, जैसे टर्म हो गया, वर्ब हो गया, अब यहाँ पे न्यू हो गया, ड्यू हो गया एक्सेट्रा। ये आपका उदाहरण है। तो अभी तक आपने यहाँ पे ई के उदाहरण यानी ए ई कंप्लीट हो गया। आगे हम फॉर आई साउंड्स का उच्चारण देखते हैं, यानी साउंड देखते हैं। जब दो या तीन कंसोनेंट के बीच में आई हो तो आई छोटी ई की मात्रा बनता है, जहां पे किल, हिल, सिल्क, डीप, लिप एक्सेट्रा। ये आपका उदाहरण है। इसके अलावा आई के बाद अगर ई आए
तो आई ई मिलके क्या बनता है, बड़ी की मात्रा बनता है। लेकिन शब्द के अंत में हो तो आई ई आई पढ़ा जाता है। जैसे एग्जांपल में देखें, फील्ड है यानी बिलीफ, यानी कि बिलीफ हो गया, टाई हो गया, एक्सेट्रा। इसके अलावा हमारे पास आई के बाद एक व्यंजन छोड़कर ई आए तो आई पढ़ते हैं। जैसे बाइक हो गया, साइज हो गया, नाइस हो गया, बाइट हो गया, टाइम हो गया, वाइफ हो गया, एक्सेट्रा। इसके अलावा आई के बाद अगर जीएसटी आए तो आई पढ़ते हैं। यहाँ पे लाइट हो गया, राइट हो गया, नाइट हो गया, फाइट एक्सेट्रा हो गया। इसके अलावा आई के बाद आर आए तो आई आर अ पढ़ते हैं, और आई आर ई आए आए पढ़ते हैं इसको भी। यानी कि यहाँ पे बर्थ हो गया, शर्ट हो गया, बर्ड हो गया, टायर हो गया, फायर हो गया, हायर हो गया, एक्सेट्रा। इसके अलावा हमारे पास आई के बाद अगर एनडी आए या एलडी आए तो आईएनडी या आईएलडी आई पढ़ते हैं। जैसे फाइंड हो गया, माइंड हो गया, काइंड हो गया, चाइल्ड हो गया, वाइल्ड हो गया, ब्रेन चाइल्ड, एक्सेट्रा, ये चीज हो गया। इसके अलावा किसी शब्द के लास्ट में अगर टी या एस के बाद ION आए तो हम क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। एग्जांपल में जैसे अटेंशन हो गया, मेंशन हो गया, पेंशन हो गया, टेंशन, एक्सेट्रा। इस तरीके से हमारे कुछ उदाहरण हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा। चलो हम और बात करते हैं, ओ का साउंड पढ़ते हैं। जैसे कि दो व्यंजन के बीच में ओ हो तो ओ का ओ पढ़ते हैं। एग्जांपल हॉट, कॉट, लॉट, कॉट, टॉप, नॉट, लॉग, एक्सेट्रा हो गया। इसके अलावा ओ के बाद वाई यानी ओ वाई मिलकर क्या होता है, ओए का उच्चारण आता है। जैसे कि बोए, टोए, जोए, रोए, लोएल, इंजॉय, एक्सेट्रा। इसके अलावा आई ओ मिलके ओए का उच्चारण होता है, बोएल, सोएल, चॉइस, मोइस्ट, होइस, एक्सेट्रा। इसके अलावा ओ ए मिलके ओ का उच्चारण बनाते हैं। यहाँ पे रोड, लोन, टोड। इसके अलावा बोन, बोन ओ का उच्चारण, बोन, कोन, मोल, सोल, रोज, नोज, एक्सेट्रा। इस तरीके से उदाहरण है। ओ यू और ओ डब्ल्यू मिलके आउ का उच्चारण बनाते हैं। कभी कभी ओ डब्ल्यू मिलके ओ का भी उच्चारण रहता है। जैसे कि साउंड हो गया, बाउंड हो गया, हाउ हो गया, नाउ हो गया, अलाउ हो गया, स्लो हो गया। इसके अलावा शो हो गया, येलो हो गया, एक्सेट्रा। ये उदाहरण है। ओ के बाद यानी कोई भी कंसोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को अ पढ़ते हैं। एग्जांपल सम, डन, लव, कम, नन, एक्सेट्रा। इसके अलावा ओ एन और ओ आर अ पढ़ते हैं। यानी कि लास्ट में जब अंत में आए, शब्द के अंत में ओ आर, तो हम उसको अ पढ़ते हैं। जैसे कि डॉक्टर, टेलर, यूनियन, एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर हमने अभी तक देखा कि अलग अलग उच्चारण पढ़े, अभी हम यू का साउंड के बारे में देखते हैं। तो दो तीन यानी कि दो या तीन कंसोनेंट के बीच में अगर यू आता है तो अ पढ़ते हैं। एग्जांपल बट, सन, रन, फन, डस्ट, लक, जस्ट, एक्सेट्रा। इसके अलावा यू आर को भी हम अ तथा यू के बाद अगर दो व्यंजन हो तो भी हम अ ही पढ़ते हैं। एग्जांपल में जैसे यहाँ देखें, कर्ड हो गया, टर्न हो गया, नर्स हो गया, अम्ब्रेला हो गया, अंडर, एक्सेट्रा। ये उदाहरण है। इसके अलावा यू के बाद एक कंसोनेंट आए या अंत में ई हो तो यू पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल यूनिट हो गया, यूनियन हो गया, क्यूब हो गया, क्यूट हो गया, म्यूट हो गया, ट्यून हो गया, ट्यून। ये आपका उदाहरण है। यू के बाद आर ई तो उसको ओ पढ़ते हैं तथा लास्ट में यू आर ई हो तो अर पढ़ते हैं। एग्जांपल जैसे प्योर हो गया, श्योर हो गया, क्योर हो गया, यहाँ पे फ्यूचर हो गया, इसके अलावा नेचर हो गया, कल्चर हो गया। तो ये कुछ उदाहरण हैं। तो आप देख सकते हैं लास्ट में यू ई आए तो बड़ी ऊ की मात्रा होता है। जैसे कि ट्रू हो गया, ब्लू हो गया, ग्लू हो गया और क्लू हो गया, एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ अपवाद भी होता है, एक्सेप्शन होता है। यू को हम ऊ पढ़ते हैं, छोटी ऊ, जैसे कि पुट, फुल, पुश, पुल, एक्सेट्रा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। इन सभी का जितने भी साउंड्स है यानी जितने भी हमारा प्रोनाउंसिएशन है, उन प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस वीडियो को आपको बार बार देखना है, अंत तक देखना है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों में सबके साथ शेयर कीजिए। बड़े मेहनत से ये वीडियो बनाए जाते हैं तो आप प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।